नागपुर में आई तो मुझे लगा कि मैं मेरी कुछ मतलब हॉबीज़ है मेरी। बुक्स वगैरह तो पढ़ सकते हैं हम, लेकिन मतलब कुछ डांस करना है, कुछ सीखना है, कुछ कथक सीखना है, मुझे गरबा सीखना है, मुझे मतलब सिंगिंग का शौक़ है, तो मैं वो भी पूरा करूँगी। फिर जैसे मैं गरबा नहीं सीख पाई तो मुझे थोड़ा लगा कि मुझे एंजॉय करना था इस नवरात्रि में, मुझे गरबा एंजॉय करना था। मैंने वो क्लासेस भी लगाए, लेकिन फिर मैंने वो नहीं कर पाई। तो मैंने खुद को समझा दिया कि तू पिस्टल चला सकती है, तू राइफल चला सकती है, तू SLR चला सकती है, तू AK-47 चला सकती है, तो तुझे से गरबा नहीं आता, तू निराश मत हो जा, तुझे बहुत कुछ आता। मैंने किसी एक आधे केस में बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया और आरोपी जब छूटता है उस दिन अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। उस दिन ऐसा लगता है कि नहीं, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है कि हमारे पास जो सबसे बड़ी ढाल है मतलब इन्वेस्टिगेशन करना अच्छे से अच्छा, और आरोपी को सज़ा मिले, किसी बच्ची को या फिर जिसके साथ ये दुर्घटना हुई है उसको न्याय मिले। जब ये नहीं हो पाता है तब बड़ा मतलब दुख होता है। बच्चियों को अच्छी शिक्षा दे, उनको अपने पैर पे खड़ा रहने की शिक्षा दे, उनको बड़े सपने दिखाए ताकि वो खुद इंडिपेंडेंट रहे और बहुत ही वो डॉल बन के रहे। या फिर मतलब मुझे समाज को भी एक संदेश देना है कि आप हमें डॉल भी ना बनाओ, आप हमें देवी भी ना बनाओ, और आप हमें रानी भी ना बनाओ। आप हमें एक इंसान की तरह देखो और इंसान की तरह जीने दो। नवरात्रि का पर्व चल रहा है। नवरात्रि का पर्व देवियों को पूजने का पर्व। दुर्गा के 9 रूप होते हैं, नारी के भी 9 रूप होते हैं। लेकिन जब हम नारी की तरफ देखते हैं तो अनायासी मन में एक ग्लैमर, एक नज़ाकत, ये चेहरा उभर आता है। हम भूल जाते हैं कि नारी में कभी लक्ष्मीबाई भी थी, रानी दुर्गा भी थी और कोई कल्पना चावला भी थी जिसने एक अपने सपनों की उड़ान को साकार करके दिखाया था। हमारे साथ में भी ऐसी महिलाएं होती हैं जो नज़ाकत के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां इतनी बखूबी निभाती हैं और उन्हें हमें प्रदर्शित करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। नारी सिर्फ जज्बातों का पुतला नहीं होती, लेकिन एक कर्मठता भी उनमें होती है। ऐसी एक कर्मठ महिला आज हमारे साथ में। मैं स्वागत करता हूँ सोनू झामरे जी का, जो कि PS है। आपका बहुत बहुत स्वागत है झामरे जी। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप एक PSI हैं और एक लड़की होते होते आपने कैसे आपके मन में आया ख्याल कि मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा एक लक्ष्य है, फिर आप इस क्षेत्र में चली आई, कैसे हुआ ये? सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ऐसा कोई मेरा लक्ष्य नहीं था कि मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है जी। जो मेरे घर मतलब मेरी जो पढ़ाई हुई बचपन में मेरे नाना नानी के पास मैं पढ़ी हूँ जी, और उन्होंने ही मुझे पढ़ाया जी। तो सिर्फ उनका सपना ये था कि मैं बड़ी होकर टीचर बनूं, अच्छा, D.Ed करूं और एक अच्छी शिक्षिका बन के मैं अपना मतलब नाम बड़ा करूं, शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षण क्षेत्र में जाऊं जी। क्योंकि जब मतलब वो जो दौर था हाँ। तो वहाँ पे D.Ed को बहुत ज़्यादा वैल्यू था जी। लेकिन मेरा मतलब इतना मतलब अनलक ऐसा था कि जब 12वीं में थी मैं, तो मुझे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो D.Ed में नंबर नहीं लगा मेरा। और फिर ग्रेजुएशन के बाद ये जो MPSC के मतलब फॉर्म निकले और मैंने वो एग्ज़ाम दी और पहले ही इसमें मैं PSI बन गई। तो फिर घर वाले बोल रहे थे कि मतलब नहीं जाना है। मेरे भी घर वालों का थोड़ा यही था कि थोड़ी डिफ़िकल्ट है नौकरी, तो आप मत जाओ, आप दूसरा कोई कुछ करो, अच्छी नौकरी मतलब 10 से 5-6 तक जो रहती है लेडीज़ के लिए कंफर्टेबल। तो लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे फिर कैप मिलेगी, पिकअप मिलेगी, फिर मुझे वो रिवॉल्वर बंदूक मिलेगी, तो मुझे थोड़ा अट्रैक्शन हो गया। मैंने बोला नहीं, मुझे करना है। तो ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया मैंने और ट्रेनिंग भी अच्छे से हुआ। फिर ऐसा मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई सोची समझी नीति के तहत ये नहीं हुआ, लेकिन जब आपने वो MPSC का एग्ज़ाम दिया तो एक जुनून सा जो है आपके मन में आ गया कि नहीं, वो वर्दी का एक अट्रैक्शन जो होता है, फिर एक उसका एक ऑरा होता है कि वो कहीं ना कहीं आपके मन में आ गया। तो जब आपने ये किया तो घर वालों ने विरोध तो पुरजोर किया होगा कि नहीं यार, इसने नहीं करना चाहिए, तो उसको आपने कैसे टैकल किया?
आमतौर पर होता है महिलाओं के साथ में, जब कोई वो एक ऐसा अलग क्षेत्र चुनने की कोशिश करती हैं तो घर से सबसे पहले तो उन्हें घर से ही विरोध होता है। तो विरोध ऐसा नहीं हुआ, सबको मतलब प्राउड भी फील हुआ था कि PSI बनने वाले, मतलब पुलिस ऑफिसर बन रही है, तो प्राउड फील था। लेकिन मेरे मामा जो है वो डिपार्टमेंट में है। अच्छा। तो उनको पता था कि लाइफ कैसे जाएगी, और लड़की है तो बहुत स्ट्रगल, पता नहीं ये कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि बचपन से अकेली हूँ मैं, और थोड़ा लाड प्यार से मतलब उन्होंने पाला है मुझे सबने। तो बोल तू सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तू मत जा, तू दूसरा कोई प्रोफेशन बहुत है, अभी छोटी है। तो उम्र के 22 मतलब 21 साल में मैंने वो ट्रेनिंग कंप्लीट किया। जैसे हमने कहा कि बहुत ही नज़ाकत और बहुत ही एक सपनों की दुनिया में हम रहते हैं उस एज में। तो उस वक्त लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे बनना है। नौकरी मिली है अच्छी, और पुलिस ऑफिसर मतलब एक वो रिजल्ट आने के बाद एक तो अपने मन में भी थोड़ा मतलब पॉजिटिविटी हो गई। ऐसा है कि एक तो हमने ये चयन कर लिया कि हाँ मुझे PSI बनना है, और उसका एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य तो छोड़ दीजिए, लेकिन उसकी एक प्रोसेस होती है, जैसे आपने कहा कि उसकी ट्रेनिंग होती है, और सिविलियंस को तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत कठिन और सुबह से लेकर शाम तक का वो जो एक सफ़र होता है वो काफ़ी दर्दनाक होता है। उससे आप कैसे गुजरी, वो दिन भी हमारे साथ में शेयर कीजिए। जो मतलब ट्रेनिंग जो हमारा हुआ तो कम्प्लीटली 1 साल का वो ट्रेनिंग था। डिफ़िकल्ट था, मतलब ऐसा दर्दनाक नहीं था, लेकिन सीखने को बहुत मिला। फिज़िकल हेल्थ जो भी है अभी हमारी मेंटेन है, या फिर जो तो ट्रेनिंग की बदौलत है। ट्रेनिंग बहुत ही ईमानदारी से हुआ हमारा, और बहुत सीखने को मिला। फिज़िकल हेल्थ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। तो अभी भी जो लाइफ में मुझे लगता है बेनिफिट जो है अपने फिजिकल हेल्थ को लेकर, तो वो ट्रेनिंग की वजह से है। तकलीफ़ हुई तो उस वक्त वो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा लगती थी, क्योंकि नए थे, कभी वो किया नहीं था हमने। वो रनिंग है, सवेरे 5 बजे उठो, फिर 5-5, 6-6 किलोमीटर आप दौड़ो, मतलब 10 राउंड 11 राउंड दौड़ो, फिर उसके बाद आपको ड्रिल करो, PT करो, फिर ड्रिल करो उसके बाद। और ये एक होने के बाद दूसरा होने के बाद मतलब वो चलता है, वो चलते रहता है, वो दिन भर चलते रहता है। आपको फुर्सत नहीं मिलती वहाँ पे, और आपको मतलब सब डिसिप्लिन में हो रहा है, बहुत भाग दौड़ में हो रहा है। आपको खाना भी मतलब भागते भागते खा रहे हो, आप नाश्ता भी भागते भागते कर रहे हो। लेकिन ये अब जो हम कर रहे हैं, मतलब जो सहनशीलता जो आनी चाहिए पुलिस में, तो उसके लिए वो सब होता है। एक टेम्परामेंट जो है अपने आप, जब हम ये सब प्रोसेस करते हैं तो हम जितने शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी जो हमारी सक्षमता बढ़ जाती है, सक्षम बनाने। कभी ऐसा हुआ उस ट्रेनिंग के 1 साल के दौरान कि ऐसा लगा कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, या मैंने इसको क्विट कर देना चाहिए? बहुत बार लगा सर, हर रोज लगा। फिर आपने उसको कैसे ओवरकम किया? वो ताकत कहाँ से आई कि नहीं क्विट तो नहीं करना है? शुरुआत में बहुत अलग लग रहा था, क्योंकि जाते बराबर दूसरे दिन से हमारी जो ट्रेनिंग है वो दूसरे दिन से पूरी तरह से शुरू हो गई। ऐसा नहीं कि आपका पहला दिन है और आप आज कम रनिंग करेंगे, नहीं, पहले दिन कोई रियायत नहीं, पहले दिन से पूरा वो शुरू हो गया इतना रनिंग करना। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, आदत नहीं थी किसी को मतलब रनिंग करने की या फिर PT करने की। उसके बाद इतना दिन भर जो 12-14 घंटे हम कर रहे हैं, किसी को आदत नहीं, लेकिन वो हो रहा है सबसे। हर रोज़ पहले लगता था, क्योंकि घर वालों की याद आती थी, वो ज़्यादा ये था कि घर वालों से घर से अलग रहने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी आपको? कभी नहीं, घर से बाहर रही नहीं, अपनों से दूर नहीं रही, तो बहुत याद आती थी। तो उस वजह से थोड़ा लगता था कि छोड़ के आ जाए। पहले लगता था कि घर वालों की फ़ोन पे बात भी नहीं, फिर बाद में लगा नहीं, ये नहीं करना है हमको, कमज़ोर नहीं पड़ना है। इसके बाद चाहे नौकरी छोड़ दे, लेकिन ट्रेनिंग तो अब करना ही करना है, पूरा इसको कंप्लीट करना है, बाद में सोचेंगे क्या है। आपको पोस्टिंग मिली, ट्रेनिंग के बाद ऑफकोर्स पोस्टिंग पे जाना। पोस्टिंग के शुरुआती दौर कैसे रहे आपके? वो भी अनुभव में ज़रूर बताएं, क्योंकि ट्रेनिंग चलो ठीक है, मन की तैयारी हो गई, लेकिन एक्चुअल पोस्टिंग के बाद में जो होना, वो प्रैक्टिकल ज़िंदगी की सबसे कठिन परीक्षा होती है। हाँ, वो ट्रेनिंग की कठिन परीक्षा थी। सब अपने पास थे, दोस्त थे, मतलब
फ्रेंड्स थे, वो ऐसे ट्रेनिंग के बीच में भी दोस्त बन भी गए होंगे, जो सिखाते थे वो भी मतलब केयर करते थे, लेकिन उनका जो स्टाइल था केयर करने का थोड़ा अलग, प्रोफेशनल था। लेकिन फील्ड जहाँ ट्रेनिंग के बाद फिर ऐसा नहीं रहता है। एक नया शहर है बड़ा, आपकी पोस्टिंग हो जाने के बाद आपका कोई पहचान का नहीं रहता है, वहाँ पे कोई अपना नहीं रहता है। फिर हमको पब्लिक से आमने सामने फेस करना पड़ता है, उनके प्रॉब्लम्स सुन के वो सॉल्व करना है हमें। तो वो थोड़ा जो ट्रेनिंग के बाद का जो पीरियड था ना वो डिफ़िकल्ट था, क्योंकि लोगों के नज़रों में भी हमें गिरना नहीं है जी। और उनकी अपेक्षा पूरी करनी है, जो उनको मतलब मदद चाहिए या फिर उनको कुछ भी न्याय देना है, टैकल जो करना है। एक भावना लेकर आते हैं, एक अपना दर्द लेकर आते हैं, कुछ परेशानियां लेकर आते हैं। अच्छा, उनको ये नहीं पता रहता कि सोनू जी जो हमारे सामने बैठी है वो PSI वो नई है पुरानी है, इससे उनको कोई सरोकार नहीं। वो ऐसे दरबार में आते हैं कि उनको ये पता होता है कि यहाँ हमारी सुनवाई होनी है और हमारे लिए कुछ ना कुछ न्याय यहाँ से मिलने वाला है। तो उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान आपको जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ती थी, तो कहीं आपको मानसिक दृष्टया भी सक्षम होने के लिए कोई ट्रेनिंग दी जाती थी कि आप मेंटली भी थोड़े से स्ट्रांग हो सके? हाँ, मेंटली स्ट्रांग हो सके इसके लिए कोई अलग नहीं थे। हाँ। लेकिन ये ट्रेनिंग में ऐसा था कि आप जो फिजिकली मतलब जो आप कर रहे हैं दिन भर से, जो आपका रनिंग PT है या फिर ड्रिल है या फिर दिन भर जो आपका चल रहा है डिसिप्लिन के साथ, तो वही चीज़ अपने मेंटली स्ट्रांग बनाती है। हमारे अंदर जो सहन शक्ति भी, वो मतलब हर चीज़ जो है ना ट्रेनिंग में, PSI ट्रेनिंग की हो या पुलिस कांस्टेबल की, वो बहुत मतलब इससे बनाए जाते हैं वो कि हम वो फॉर्मेट ही ऐसा है कि आप फिजिकली और मेंटली ऑटोमेटिक स्ट्रांग होते ही जाते हैं। आपके टेन्योर के दौरान मतलब आपने जो फील्ड संभाला, फील्ड में जो अनुभव आपको आते हैं वो भी तो आपको कहीं ना कहीं परिपक्व बनाते होंगे। वो अनुभव, चाहे वो कई ऐसे दौर आते होंगे कि जहां आपके मानसिक खच्चीकरण भी होता होगा, कई आपको ऐसे इंसिडेंट्स को का विटनेस होना पड़ता है कि आपको लगता है ये मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे कुछ है? अनुभव तो बहुत आते हैं सर। तपास करना पड़ रहा है हमको, कभी कभी ऐसा लग रहा है कि किसी को मतलब न्याय दिलाना है, इस आरोपी शिक्षा होनी चाहिए। जैसे कुछ छोटे बच्चों के ऊपर जो भी मतलब ये गुने जो बाल बुनाया होते हैं, तो उस वक्त कैसा होता है कि वो जब नहीं हो पाता है, मतलब मैंने किसी एक आधे केस में बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया और आरोपी जब छूटता है तो वो चीज़ मतलब बहुत ये उस दिन अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। उस दिन ऐसा लगता है कि नहीं, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है कि हमारे पास जो सबसे बड़ी ढाल है मतलब इन्वेस्टिगेशन करना अच्छे से अच्छा, और आरोपी को सज़ा मिले, किसी बच्ची को या फिर जिसके साथ ये दुर्घटना हुई है उसको न्याय मिले। जब ये नहीं हो पाता है तब बड़ा मतलब दुख होता है। वैसे रेगुलरली जो हम ड्यूटी करते हैं तब तो हैंडल कर ही लेते हैं, मतलब कायदा व्यवस्था हो, मतलब बंदोबस्त के दौरान हो या फिर ड्यूटी ऑफिसर के दौरान हो, लोगों को समझाना हो, काउंसलिंग करना हो, उनको कुछ हेल्प करनी हो। लेकिन जब बाद में जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह होने के बाद जब हम कोर्ट में ऐसा लगता है, जब आरोपी छूट जाता है तो उस वक्त खुद ही हारने जैसा लगता है कि हम ही कहीं ना कहीं कमियां अपने आप में कमियां ढूंढने, क्योंकि वही एक ढाल है कि हम आरोपी को शिक्षा दिला के मतलब किसी को न्याय दे सकते। तो जब वो नहीं होता है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब होती है। तब दोहरा व्यक्तित्व आप जीती हैं, एक अपना व्यक्तिगत जीवन जो सोनू झामरे हैं और एक PSI सोनू झामरे। कभी ऐसा हुआ है कि इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ हो किसी घटना को लेकर, या आमतौर पर होता है तो आप उसको कैसे टैकल करती हैं? मतलब मेरा ही कि मैं ऑफिसर हूँ तो मुझे ये करने को नहीं मिल रहा है ऐसा। हाँ। नहीं सर, ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ। मतलब लोगों ने मुझे बहुत ऐसा मतलब ये एहसास दिलाया है कि पुलिस ऑफिसर है, मतलब जॉब कर रहे हो आप, आपको ये नहीं, हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा लगता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ अभी गरबा शुरू है जी, तो एक मैं मतलब नॉर्मल लेडीज़ और एक पुलिस ऑफिसर के बीच जो मेरे मन में क्या विचार, वो द्वंद्व जो चलता है मैं उसको समझना चाहता हूँ
कि जैसे अभी गरबा चल रहा है जी। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो मैं जब नागपुर में आई तो मुझे लगा कि मैं मेरी कुछ मतलब हॉबीज़ है मेरी। बुक्स वगैरह वो तो पढ़ सकते हैं हम, लेकिन मतलब कुछ डांस करना है, कुछ सीखना है, कुछ कथक सीखना है, मुझे गरबा सीखना है, मुझे मतलब सिंगिंग का शौक़ है, तो मैं वो भी पूरा करूँगी। फिर जैसे मैं गरबा नहीं सीख पाई तो मुझे थोड़ा लगा कि मुझे एंजॉय करना था इस नवरात्रि में, मुझे गरबा एंजॉय करना था। मैंने वो क्लासेस भी लगाए, लेकिन फिर मैंने वो नहीं कर पाई। तो मैंने खुद को समझा दिया कि तू पिस्टल चला सकती है, तू राइफल चला सकती है, तू SLR चला सकती है, तू AK-47 चला सकती है, तो तुझे से गरबा नहीं आता तो तू तू निराश मत हो जा, तुझे बहुत कुछ आता है। गरबा नहीं आया, सारी ऐसी चीजें जो लेकिन मुझे बहुत कुछ आता है, तो तू डिस्टर्ब मत, खुद को निराश मत कर। मतलब ऐसा होता है जब भी हम दोनों के बीच में, मतलब मैं सोनू झामरे और PSI सोनू झामरे के बीच में ऐसा जब भी होता है ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं, तू इससे बहुत ज़्यादा ऊपर है। नागपुर कहे या हम महाराष्ट्र कहे, पूरे देश में चाहे फोर्सेस हो, आर्म फोर्सेस हो, स्पेशली उसमें पुलिस शामिल है, सशस्त्र सेना शामिल है, एक महिला वर्ग है, एक युवा वर्ग है, कहीं ना कहीं इसे करियर बनाने में आज भी लड़कियां इतनी ज़्यादा उत्सुक नहीं दिखती। क्या तो मैं गलत कह रहा हूँ? आपका क्या इस पर नज़रिया है? हाँ सर, ये बहुत अच्छा सवाल है कि लड़कियां करियर बनाने में उत्सुक नहीं है। इसके पीछे के कारण जो है, एक कारण है कि जो हमारा जो भारतीय समाज है जी, तो भारतीय समाज का मतलब स्त्री को, लेडीज़ को, महिला को इतना सपोर्ट घर से नहीं है जी। मतलब अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे घर वालों ने, मैं जब बचपन मतलब छोटी थी तब से उन्होंने सपना देखा कि तुझे कुछ बनना है। ये सपना उन्होंने देखा, मुझे भी दिखाया। मुझे बचपन से पता था कि मुझे बनना है। तो भारतीय समाज जो ये अभी तक जो है, तो वो उनकी क्या सोच है कि बस तू पढ़, एक अच्छी संस्कारी बहू बन, एक अच्छी संस्कारी पत्नी बन और एक अच्छी माँ बन। वो लड़कियों को सिखाया जाता है। अभी थोड़ा मतलब फ्रीडम है, अभी सोचते हैं माँ बाप कि हमारी बेटी पढ़े, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के अंदर वो जुनून वो नहीं पैदा कर पाते हैं जी, कि तुझे बनना है, तुझे करना है। अभी भी हमारे समाज की लड़कियां बस उनको पता है कि बड़ा होके मुझे कोई राजकुमार मिलने वाला है, तो वो उसी ढंग से, उसी तरह से रहती है। मतलब मेकअप करना और वो ऐसे डॉल की तरह वो रहती है। मतलब उनको नाजुक दिखना है क्योंकि अच्छा लड़का मिलना चाहिए, तो उसी तरह खुद को वो ढाल देती है। बहुत कम लड़कियां होती है, बहुत कम जो सपने देखती है कि नहीं मुझे कुछ बनना है, बहुत कम होती है। खास करके फोर्सेस को ज्वाइन करना है। हाँ, फोर्सेस में भी सर, और मतलब लड़कियां हमारे समाज में बहुत कम ऐसे है, वो खुद सपने देखती है जी, कि मुझे कुछ करना है। हाँ, मतलब वो एक डिपेंडेबल के, हाँ ठीक है यार, मेरे जैसे भी हो, मुझे अच्छा पच्चा नट्टा पट्टा करना है, अच्छा सा मेकअप करना है और किसी के हवाले हो जाना, फिर मेरी ज़िंदगी वो तय करते बैठेंगे। अब मैं PSI सोनू झामरे से एक सवाल पूछना चाहूँगा लड़कियों को, और आज की खासकर विशेष पीढ़ी को लेकर, साइबर फ्रॉड, सोशल नेटवर्किंग और ऐसी कई चीज़ें आधुनिक जगत में जो गैजेट्स इस युवा पीढ़ी के हाथ में हैं, तो इसका दिख रहा है कि आपके सामने भी ऐसे कई केसेस आते होंगे कि जिसका दुरुपयोग होते हुए दिख रहा है और जिसका खामियाजा विशेषकर लड़कियों को भुगतना पड़ता है। क्या सलाह देंगे आप? आजकल की लड़कियों से मैं यही सलाह दूंगी जी, मतलब सोशल मीडिया का जितना हो सके कम यूज़ करें। ऐसा है कि बच्चियाँ पढ़ चुकी है, लेकिन उनको मतलब वो अपने पैर पे खड़ी नहीं है जी, खुद का वो अस्तित्व नहीं बना पा रही है, मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ें करती रहती है। और इसमें क्या होता है, सोशल मीडिया के द्वारा फिर किसी लड़के से जान पहचान होना जो उनको पता भी नहीं है कौन है क्या है जी, फिर एक अननोन आइडेंटिटी से कनेक्शन हो जाता है, वो हो जाता है। तो इससे मतलब गुने बढ़ते हैं। अभी जो सबसे बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट के सामने जो मतलब सवाल है, वो जो है जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, मतलब अंडर 18 जी, कि नाबालिग जो लड़कियां हैं, हाँ, तो वो सोशल मीडिया का इतना मतलब यूज़ करती है। मैंने देखा है कि इंस्टाग्राम से
कोई दूसरे मतलब दूर दूर के शहर जो हो गए अपने महाराष्ट्र के या फिर बाहर हो गए या फिर पुणे साइड, मुंबई साइड, तो वहाँ के लड़के से उनकी इंस्टा के द्वारा पहचान हो गई, फिर उनकी बातें कंटिन्यू चली, फिर वो लड़की उसके साथ भाग गई। अब जब वो गुनाह दाखिल हुआ और इन्वेस्टिगेशन के लिए केस आया तो समझ में आ रहा है कि लड़का तो मतलब अमरावती का नहीं है, मतलब नागपुर का नहीं है, फिर और इतना मतलब कठिन जाता है, वो डिफ़िकल्ट होता है वो लड़के को पहचाना कि लड़का कौन है। तो फिर उसको पहचानो और उसको ढूंढो, तब तक के मतलब लड़की की भी ज़िंदगी खराब और लड़के की भी हो ही जाती है, क्योंकि लड़की नाबालिग है, लड़के को बहुत बार पता ही नहीं होता है जी। तो वो जो प्रेम संबंध में तो फिर उनके मतलब वो अनजाने में वो चीज़ हो जाती है। तो मेरा लड़कियों से यही है कि थोड़ा सोशल मीडिया का यूज़ कम करे, अनजान लोगों से दोस्ती ही ना बढ़ाए, करे ही ना दोस्ती। ये एक मतलब क्या सोशल मीडिया एक जो उसका जो वातावरण जो है उसका इफेक्ट जो है समाज के ऊपर में जो है नेगेटिव आप उसमें पड़ जाते हैं तो फिर उससे एक हम एडिक्शन हो जाता है, एक लत लग जाती है, तो उससे बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे वातावरण में एक जिम्मेदार समाज निर्माण हो, एज अ PSI और एज अ पर्सन आप समाज में एक ऐसा शांत समाज निर्माण हो जहाँ पे गुनहगारी ना हो, इसके लिए हमने क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? एक पुलिस का डर ठीक है, लेकिन पुलिस का डर रहने के बावजूद सारी व्यवस्था तो है, उसके बावजूद भी गुनाह कहाँ कम हो रहे हैं। हाँ, उस पर कहीं ना कहीं फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन होना है, फिर उसको सजा होना है, सारे ठीक है, लेकिन एक ऐसा चित्र भी तो हो सकता है कि जहाँ पर हम ये सोचे कि यार गुनहगारी नहीं हो तो कितना बेहतर है। क्या ऐसा समाज स्थापित हो सकता है? गुनहगारी ना हो ऐसा समाज तो सर ये कल्पना से ही परे है गुनाह होते रहेंगे और लेकिन उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके सिर्फ ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और पुलिस के साथ साथ अगर जनता का सहयोग अगर पुलिस को है तो वो उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट आ सकता है। मैं जो देखती हूँ जनता का बहुत ही मतलब सपोर्ट बहुत कम है पुलिस को। अगर कोई क्राइम हो जाता है तो मैं जब भी वो घटनास्थल पे मैं जाती हूँ तो लोग दूर से ही भाग जाएंगे जी। आप अगर उससे कुछ सवाल पूछने जाएंगे तो कन्न नहीं काटते हैं। मतलब कोई अगर उनके सामने क्राइम हो गया और हम बोलेंगे आप गवाह दो तो कोई सामने नहीं आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये आप अभी मीडिया के सामने हैं, अगर आप आह्वान कर सकती हैं, आप बता सकते हैं कि अगर ऐसा वो करे तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा या उनको कोई पर्सनली कोई तकलीफ नहीं होगी? सर कैसा है, ये सारी बातें जो है ना, एक आम इंसान जो है वो डरेगा जी। मतलब अगर मैं हूँ तो मैं भी डरूंगी अगर मैं आम इंसान हूँ तो, क्योंकि मैं किसी क्राइम मतलब आरोपी के खिलाफ मैं कोर्ट में जाके गवाह दूंगी तो मुझे क्या मतलब हो सकता है कि मैं टारगेट बन जाऊँ। लेकिन आम इंसान आम क्यों है, मतलब वो खास क्यों नहीं है, मतलब इतना डर क्यों है? क्योंकि आज अगर आप आरोपी के बारे में नहीं बताएंगे, आप आज अगर किसी क्राइम को देख के अनदेखा करेंगे तो क्राइम कल आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। आप अनदेखा मत करो कि किसी भी चीज़ को आप जितना हो सके सपोर्ट करो और आम आदमी आम बन के ना रहे, थोड़ा खास बने, थोड़ा मतलब हिम्मत स्ट्रांग बने आपके जैसा मेरे जैसा तब बात कुछ बने। और जैसा हमने कहा कि एक ऐसा चित्र बनना चाहिए कि जहाँ पर क्राइम विरहित एक देश हो, एक समाज हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आम आदमी अगर खास बने और अपनी जिम्मेदारी को समझ के अगर पुलिस डिपार्टमेंट को अगर सहायता करे तो कहीं ना कहीं जो बदलाव है, पॉजिटिव बदलाव जो है वो संभव हो सकता है। चलते चलते सुरु जी, क्या आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे कि हम एक अच्छे समाज का और अच्छा नागरिक बनने की दिशा में चले? महिलाओं के लिए मेरा मैसेज ये रहेगा जी कि अपनी बच्चियों को, मतलब महिलाओं के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है, अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दे, उनको अपने पैर पे खड़ा रहने की शिक्षा दे, उनको बड़े सपने दिखाए ताकि वो खुद इंडिपेंडेंट रहे और बहुत ही वो डॉल बन के रहे। या फिर मतलब मुझे समाज को भी एक संदेश देना है कि आप हमें डॉल भी ना बनाओ, आप हमें देवी भी ना बनाओ और आप हमें रानी भी ना बनाओ, आप हमें एक इंसान की तरह देखो और इंसान की तरह जीने दो।
और जो हमारा देश आज भी जो पीछे है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लड़कियों को भगवान तो बना रहे हैं, देवी बना रहे हैं, लेकिन आप उसको उतने पंख नहीं दे रहे हैं। मैं जब भी आज भी वो समाज ये मतलब मैं इस समाज में रहती हूँ, अगर मैं कुछ परखड़ बोलूँ जी तो आपको हक है, आप बोल सकती हैं। मैं अगर परखड़ बोलूँ सर तो मतलब वो बोलेंगे नहीं, नज़रिया ही बदल जाता है। नज़रिया बदल जाता है कि ये कोई मतलब बहुत तूफान, मतलब आज जो है जेंट्स को अपनी इंदिरा गांधी जैसी बेटी चाहिए, लेकिन समाज को इंदिरा गांधी जैसी पत्नी नहीं चाहिए। तो ये इसके लिए बहुत बड़ा मतलब मन होना चाहिए भारतीय समाज में, इसलिए लेडीज़ हमारी महिलाएं पीछे है। तो जो अगर सर मैं खुद बोल रही हूँ इस टॉपिक पे, क्योंकि मैं हर बार ये सोचती हूँ, मैं बहुत मतलब मैसेज भी टाइप करती हूँ कि जब भी मैं फॉरेन की लड़कियाँ देखती हूँ और अपनी भारतीय लड़कियाँ देखती हूँ तो मुझे इतना फ़र्क नज़र आता है कि उनकी लड़कियां हमेशा अपने पैरों पे खड़ा रहने की सोचेंगी, ना कि अपने मेकअप के ऊपर और अपने मतलब घर से बाहर नहीं निकलना है, धूप लग रही है, मैं काली पड़ रही हूँ, इस बात को वो कैसे ओलंपिक में दौड़ते हैं, वो उनके माँ बाप कितना सपोर्ट करते हैं। और हमारे समाज में लड़कियाँ इसलिए भी पीछे है, जैसे वो बड़ी हो रही है लड़की को खुद भी मैं अगर बाहर निकलूँगी, अगर मुझे किसी लड़के ने देख लिया, मेरा नाम ले लिया, या फिर मेरा किसी के साथ नाम जुड़ गया तो शादी नहीं होगी मेरी। सही बात है, बदनामी का डर। मतलब बचपन से ही लड़के एक मैरिज मटेरियल की तरह उसको पाला जाता है। वो बड़ी बने, कुछ मतलब एथलेटिक बने, टेनिस प्लेयर बने, ऐसा कुछ मतलब नहीं करना है, बस वो मैरिज मटेरियल के लिए उसको बनाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज की पेरेंट्स की मानसिकता जो है बदलनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एक इंसिडेंस हुआ था सर 11 या 11 जुलाई को पिछले महीने में, राधिका यादव नाम की लड़की, जो उसके पिता ने उसको मारा था जी। तो मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था, उसी दिन सर एक मतलब जो पोलैंड की एक टेनिस प्लेयर है, उसको विंबलडन वो अवार्ड मिला, वो मिल रहा है उसको टेनिस प्लेयर में, और उसी दिन अपनी जो देश में वो राधिका यादव को गोली मार रहे हैं। मतलब कितनी मानसिकता खराब है हमारे देश की। तो ऐसा मत करो। मैं भी अब मेरी बच्चियाँ भी बहुत क्यूट है, सुंदर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बस बड़ी होकर शादी करें। मैं उनको सारे वीडियोस दिखाऊंगी, प्लेयर्स के वीडियोस दिखाऊंगी मैं उनको वो कि आपको ऐसा दौड़ना है, मतलब आप काली हो इसलिए आपको दौड़ना है, एथलेटिक मतलब बनना है, ये नहीं है। आपको नाम कमाना है, आपका खुद का नाम कमाना है, अपने देश का भी नाम आपको रोशन करना है। अगर आप बच्चियों को ना ये बड़े बड़े सपने दिखाएंगे तो अभी जो चल रहा है हमारे समाज में, जो मतलब हम बोल रहे हैं कि बच्चियाँ, एक परिवर्तन होना चाहिए महिलाओं के लिए, वो बहुत कम हो जाएगा। उनको एक आप बड़े सपने दिखाओ, उनके सामने एक टारगेट खड़ा करो, और वो टारगेट पूरा करने की अगर वो कोशिश करेंगी ना, तो बहुत सारी चीज़ें अब जो हो रहे हैं समाज में, हम बोल रहे हैं कि बच्चे अभी बहुत गलत राह पे चल रहे हैं, तो वो बहुत कम हो जाएगा। जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में 2 विषय होते हैं, एक होता है थ्योरी का और एक होता है प्रैक्टिकल का। थ्योरी तो बहुत हो गई, आज इस इंटरव्यू पे जो मैं लेके जा रहा हूँ वो है प्रैक्टिकल चीज़ें, और ख़ास करके महिला वर्ग के लिए। जीता जागता उदाहरण है, जीता जागता एक हमारे सामने सुरु जी बैठी हुई हैं, और उन्होंने अपने ज़िंदगी में जो कुछ किया उसे उन्होंने जिया, प्रैक्टिकल रूप से जिया, और आज हमारे सामने उसे परावर्तित करने की कोशिश की। सीधा सटीक और सीधा सीधा जवाब है उन महिलाओं के लिए, उस समाज के लिए, कि जज्बा अगर हो तो हम अपने ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते। ये सफ़र कभी रुकता नहीं है, ना ये रुकना चाहिए। एक अच्छा समाज होना चाहिए जहाँ महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए। सिर्फ 9 दिन देवी की पूजा करना, सिर्फ हमारे साथ में हमारे परिवार में रहने वाली नारियों की इज्जत करना, ये 9 दिन का कार्यक्रम नहीं होता। ये हमने कसम खानी चाहिए, हमारे आत्मसात करना चाहिए कि वो आदर, वो सम्मान महिलाओं के लिए बचपन से हो और तब तक हो जब तक वो जीवित है, और वो आदर और सम्मान दिल से आना चाहिए, उसके लिए कोई भी भूमिका नहीं होनी चाहिए। सोनू जी, हम आपके आगे वाली जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद सर।